5 मिनट रुक के लाया हमने इसलिए बनाया। नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। एक एक फोन पे नज़र पड़ी पड़ी जितनी भी 18,000 मखलूक होती है सब के अंदर कुदरत भगवान होता है। सबसे अफजल इंसान को बनाया है। 18,000 जितनी मखलूक है सबसे अफजल इंसान को बनाया और इंसान के फायदे के लिए बनाया। सब चीज़ को कैसी कैसी अनामत बनाए पड़ी और हम इंसान इतने जानवर बने पड़े, हम एक दूसरे के भाई भाई के दुश्मन हुए पड़े। हमने कितनी बार उदाहरण दे दे कर मतलब उसमें बोला कोई भी काम हो, जिस तरीके से आज ये युद्ध के हालात बना रखे, चारों साइड तबाही तबाही है। अगर मतलब उसमें ये कुछ दिन तक मतलब उसमें इस तरीके से चलता है, ये दुनिया में विनाश आना तय है। मतलब सब अपनी मतलब करके हमने बोला था ना, ये फिलिस्तीन मतलब उसमें फिलिस्तीन के हवाले कर दो गाजा को, या इजराइल बदतमीज ने मतलब जिस तरीके से मतलब कितने बच्चों की गुजरों की मतलब कितना खून मतलब कितनी हॉस्पिटलों से कितने उसमें इसने हुड़दंग मचाया, किस तरीके से मतलब उसमें मतलब मासूम आदमियों की जो जान ली। लेकिन कुदरत भगवान सब कुछ एक एक कोण नज़र मतलब बनी हुई है। और ये बदतमीज मतलब जब उसमें मतलब इजराइल के मतलब खुद मतलब ईरान के ऊपर ये मतलब हमला करता पीछे से, उसके साइंटिस्ट मार गए थे, कितने मतलब फौजी कमांडर मार दिए। उसके बाद किसी के घर पे तुम अगर वार करोगे तो जवाब नहीं देगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तू ट्रम्प क्या तो जो मर्जी हो बोलो, तुम देखते चले जाओ। तुम गीदड़ वाली भवकी छोड़ दो। ये कुदरत भगवान के एक अवतार के रूप में काम कर रहे, फरिश्ते के रूप में काम कर रहे। तुम्हारी तबाही तय है। हमने अभी भी बोला था तुम मतलब जल्द से जल्द मतलब इजराइल से भाग जाइए। पहले भी बोला इजराइल को तो बिल्कुल नक्शे से नाम मतलब हटा देगा। मतलब हमारा कुदरत भगवान ये इंसान नहीं, ये कुदरत भगवान के अवतार के रूप में लड़ रहे, तुम्हें बर्बाद कर देगा। अभी तो 1% भी युद्ध चालू नहीं हुआ और देखते जाओ आगे तबाही इतनी बर्बादी हो जाएगी। तुम्हें अगर जिंदा रहना और मतलब शांति चाहिए तो इजराइल से मतलब ये मतलब नेतन्याहू को भागना पड़ेगा और ये पूरी फिलिस्तीन के साथ जैसे फिलिस्तीन गाजा के हवाले करना पड़ेगा। पूरे इजराइल में कोई भी एक भी मतलब यहूदी नहीं रहना चाहिए। सारा इतने तक तुम मतलब भागोगे नहीं, इतना ये युद्ध बंद नहीं होगा। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम देखते जाओ, तुम नक्शे से नाम उड़ा देगा। अगर ये अमेरिका भी इसके साथ देगा तो अमेरिका का देखना मिटना भी तय है। मतलब उसमें पूरी दुनिया में मतलब नक्शे से बड़े बड़े फिरौन तक नहीं रहा, रावण तक नहीं रहा, कर्ज तक नहीं रहा। तुम क्या बदतमीजो, जब जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ा हमने उदाहरण दे दे कर कितनी मतलब कहानी सुना रखी, लेकिन तुम बेसरों को एक समझ में नहीं लगती। जिस तरीके से हमने बोला था पहले मतलब उसमें किसी गरीब आदमी का शराब नहीं लेना चाहिए। जैसे श्रवण कुमार था, वह उसके मम्मी पापा 90-95 साल के थे, वो अंधे भी थे उसमें। तो उन्होंने बोला श्रवण कुमार से, वो बहुत इज्जत करता था अपने मम्मी पापा का। श्रवण कुमार से बोला बेटा हमें मतलब तीर्थ यात्रा करनी है। तो उसने बोला श्रवण कुमार ने, मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर कराऊंगा। उस टाइम ना कोई बस चलती थी ना गाड़ियाँ। 2 पल्लड़ बनवाए तराजू के, मतलब एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया और तीर्थ यात्रा कराने निकल गया। जब जैसे आधा तीर्थ यात्रा करके वापसी आ रहा था तो मम्मी पापा ने बोला श्रवण कुमार बेटा हमें प्यास लगी। तो उसने बोला मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, या पास में झील है, मैं कलसा लेके जाता हूँ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो जैसे वे झील से पानी भर रहा था कल से तो गुड़गुड़ की आवाज़ें, पेड़ पौधे मतलब हिलते देखता था। उस टाइम का राजा दशरथ था, जो राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी राजा दशरथ था। मतलब वो शिकार खेलने जैसे निकला तो उसने गुड़गुड़ की आवाज़ सुन के मतलब जैसे वो पेड़ पौधे हिलते हुए देखे तो उसने तीर चलाया तो श्रवण कुमार के सीने पर लग जाता है, हाय की आवाज़ आती है। तो अफसोस के साथ राजा दशरथ जब जाके देखता तो श्रवण कुमार के सीने पे तीर लगा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई। उसका तीर निकालता जैसे उसकी डेड बॉडी को बाहर लेके आता है तो वह मतलब बड़ा अफसोस के साथ मतलब, क्योंकि वह शिकार समझ के मारा था उन्होंने। तो उसके मम्मी पापा बाहर बैठे थे, उन्होंने बोला क्योंकि वो अंधे थे, उन्होंने बोला बेटा ले आया पानी। जब उन्होंने राजा दशरथ ने उसके मम्मी पापा से बोला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं मतलब उसमें यहाँ का राजा दशरथ हूँ, मेरे से गलती से मम्मी पापा ये तीर मतलब मैंने शिकार समझ के तीर चलाया, इसके सीने में तीर लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मतलब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब उसी टाइम श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने बोला जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना मतलब ऐसे ही आपके साथ होगा, तो उन्होंने श्राप दिया और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी थी, उसकी मम्मी पापा और श्रवण की तीनों की डेड बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर देता है राजा दशरथ।
श्राप। तो उसके बाद उसका श्राप लग गया था ना, उसके दूसरे दिन जो रानी कैकेयी थी दूसरी वाली, उसने बोला मुझे राजा साहब वचन चाहिए। जब उसने बोला सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन वचन मांगती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे मेरा बेटा जो भरत है वो गद्दी पे बैठना चाहिए, राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो उसकी बौखलाहट में आके उसकी तुरंत वहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो श्राप लगा था ना सर्वन मम्मी पापा के, मतलब उसमें तो उसकी 14 वर्ष की तीर्थ या मतलब उसको सर्वा मतलब वो चाहिए, मतलब उनको मतलब वनवास चाहिए, मतलब 14 वर्ष राम और लक्ष्मण को, मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए। तो उसके कारण उसके पापा की मृत्यु हो गई, राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे सोच विचार थे, उसके 4-5 लड़की थी। तो जैसे उसके फील्ड में मतलब किसान हल चलाते, तो मतलब जब खेत जोतते थे उस हल से एक घड़ा निकला, घड़े से उस सीता जी माता जी ने जो जन्म लिया, तो सारे गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ। तो वो मतलब एकत्रित होकर उन्होंने राजा जनक के पास पेश किया। तो उन्होंने राजा जनक ने गांव वालों को बधाई दी और उसको अपनाया, उसको नाम सीता जी रखा गया। और उसको मतलब गांव वालों को मतलब खाना खिला के बधाई दे के मतलब बहुत बधाई, खुश हुआ मतलब उसमें। और जैसे जैसे वो सीता जी बड़ा होती गई तो एक शिव जी का धनुष था, वह कोने में रखा हुआ था, तो कोई उसको हिला नहीं सकता था, ऐसा उसका वरदान था मतलब उसको। तो जब वो सीता जी जैसे मतलब महल में झाड़ू मार रही थी, तो वो 19-20 साल की हो गई थी। तो जैसे वह झाड़ू मार रही थी, एक हाथ से वह धनुष दूसरे कोने में उसने एक हाथ से रख दिया। तो राजा जनक उसका पापा और सारे जो उसके मिलने वाले बड़ा आश्चर्य किया, जो इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, तो ये हमारी बेटी ने एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में ये धनुष को रख दिया। तो उन्होंने मतलब उसमें बड़े मतलब कहा हम अपनी बेटी के साथ ऐसे ही वरमाला भेजेंगे। तो सारे राजाओं को चिट्ठी भिजवा दी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उठाएगा उसी के साथ हम अपनी बेटी सीता जी को मतलब शादी करेंगे मतलब। और राम और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाया गया। जब वे पूरे दरबार में एकत्रित हुए तो इकट्ठे हुए, तो सारे ने धनुष उठाना चला, तो किसी से वे धनुष हिला तक नहीं। जब उसके बाद लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। तो सब राजा मतलब और राजा जनक ये बोलने लगा बेटे जब इतने बड़े बड़े बलवानों की धनुष नहीं उठा, आप तो बाली को आप कैसे उठा पाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन आरा होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुटारू चहे उड़ावन फूक पारू, इया कुंबट बतिया को नाई जे तर जई देख मर जाई। तो कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता। तो लक्ष्मण जी ने बोला भैया जी बढ़िया आप और करिश्मा दिखाइए। तो राम जी आगे बढ़ा, धनुष को उठाया और तोड़ डाला, उसमें तालियां बजा के सीता जी माता जी की शादी मतलब राम जी के साथ शादी करी गई। तो किसी आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हम तुमसे बोल रहे हैं, या तो तुम मतलब इसमें ख्वाब करना छोड़ दो। तुम जिस तरीके से 50 साल से फिलिस्तीन पर कितने मतलब तुमने आतंक करा, कितने मतलब हॉस्पिटलों पे डॉक्टर बुजुर्ग बच्चों की जान लिए, दोनों साइड से हत्या हो रही है। अगर तुम मतलब उसमें अगर युद्ध को मतलब बंद करवाना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी हम बोल रहे हैं तुरंत ये नेतन्याहू को गिरफ्तार करके इसको ईरान के हवाले करा जाए और ये गाजा और फिलिस्तीन के हवाले करा जाए। मतलब उसका अलग एक मतलब दर्जा होना चाहिए। और उसमें अभी भी मतलब हम तुम्हें लाश करना, नहीं तो तुम्हें अमेरिका से भी हाथ, वाशिंगटन पे भी मतलब हमला होगा, अमेरिका से भी हाथ धोना पड़ेगा। इजराइल तो ये इसका बुरा हालात कर दिए। ये कुदरत भगवान शैतान और भगवान की लड़ाई है, कुदरत की लड़ाई है। देखते कभी शैतान जीत सकता कुदरत से। मतलब ये जंग जब चालू तो अब स्टार्ट है, नहीं तो ये पूरी दुनिया में जितनी भी गंदे ने सारी साफ होती चली जाएगी। जिस तरीके से सारी 5 संस्था देश को चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेंटेक्स और पांचों संस्था ये बर्बाद है। कोई भी चाहो RBI बैंक लगा दो, जितनी भी संस्था हम पहले ही बोल रहे हैं राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होनी चाहिए। ये यूनिट हेड ऑफिस है। इतने ये सारा मतलब निजाम सही नहीं होगा, इतने तुम सोचो को नहीं बदलोगे। गगोई साहब कितना बढ़िया जजमेंट ले रहे। गगोई साहब से हमें पूरी उम्मीद है। मतलब इस देश की मतलब एक आन बान ऐसे हमारे मतलब संजीव खन्ना थे और रमन्ना साहब कितने मतलब उन्होंने घोटाला करके किस तरीके से कुछ फैसले उन्होंने सही सुनाए, लेकिन मतलब एंड में जाके उसके दबाव में आके कितने बुरे हालात करके मतलब उसमें अगर इस तरीके से तुम मतलब लोकतंत्र जो बाबा भीम अम्बेडकर जी ने जो मतलब कुरान ग्रंथों में से जो कानून बनाए और उसी कानून पे तुम उंगली उठाओगे। ये तड़ीपार बेतमीज जो ये अमित शाह ने किस तरीके से अभद्र भाषा बोली, या मोदी बेतमीज योगी को तो देखते जाना। मतलब इतना मतलब तुम्हारे हालात खराब होने वाली, तुम्हें उठेड़ के रख देगा हमारा कुदरत भगवान। या तो तुम दायरे में आ जाओ, सच्चाई से चलो, शासन हो या प्रशासन हो, अपनी संस्थाओं को मतलब जो भी चीज़ मतलब दुरुपयोग करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होगी, यूनिट हेड
ऑफिस से, फिर कोई भी जैसे हम कोई भी मतलब पैसे डलवाते हैं किसी दूसरे पे फ़ोन में डलवाते हैं, उसका पिन कोड नंबर होता है, एक भी नंबर अगर गलत होगा तो वो पैसा नहीं डिवाइड होगा ना उसमें, जब उसका सही पिन कोड नंबर लगाएगा तभी तो हो जाएगा। इसलिए जो भी हेड ऑफिस, जब राज्यों की संस्था हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया को एक आदमी चला सकता है, ऐसा देश बन जाएगा। पूरी दुनिया, गूगल का सोशल मीडिया का टाइम आया पड़ा, पूरी दुनिया को एक आदमी चला सकता है, इतनी शक्ति दे रखी है कुदरत भगवान ने। लेकिन तुम बेशरमों को क्या करे, दिमाग नाम की सारा पेड़ा गरक कर दिया तुमने, बदतमीजों, कितने महाकुंभ में तुमने तबाही मचाई, रेलवे मतलब उसमें नई दिल्ली में कितने भगदड़ में तुमने मरवाए, मणिपुर पूरा जला के रहा कर दिया, दिल्ली झगड़ी के गली फूंक दी, गोधरा कांड, नोटबंदी, बगैर संसद, तुम्हारा बाप का तो कानून नहीं था। लेकिन तुम्हें मतलब या तो तुम सुधर जाइए, और गोगोई साहब से हम कह रहे, गोगोई साहब जो मजिस्ट्रेट होता है, कुदरत भगवान ने अपनी जगह बिठाया, इनको तुरंत फैसला सुनाइए, इनकी जगह जेल है और इनको फांसी होना तय है। मतलब जो भी कारनामा, पुलवामा हमला से लेके सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा था, अगर 5 हवाई जहाज दे देते तो शायद वो फौजियों की जान बच सकती थी। लेकिन इन बेसरों ने फिर मतलब बोला चुप रहे, और कहानी है मतलब उसमें, और उसमें इन्होंने खुद ड्रग से मतलब आतंकवादी हमला, तो उसमें 46 से 40 फौजी मरे थे, नहीं बेसरों ने मारा। पुलवामा हमला इन्हें कराया, मतलब उरी हमला इन्हें कराया, पठानकोट, और जो ये मतलब पहलगाम में जो हमला करवाया बदतमीजों ने, ये खुद हमला करवाते, और फिर पीछे से पाकिस्तान पे इन्होंने जो वार करा, जब उसके दूसरे के घर पे उसके मतलब कितने मतलब नाजायज मस्जिद को मतलब ढा दिया गया, कितने आदमी बच्चे मारे गए, तो वह दूसरा जवाब नहीं देगा तुम्हारे लिए, किस तरीके से तुम्हारी धज्जियां उड़ाई बेशरम कहीं को। लेकिन अब तुम बर्दाश्त देख लो, तुम जंग कैसे होता है, इजराइल किस तरीके से तबाह हो रहा है। मतलब ईरान कभी जो कोई भी अच्छा आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, एक न एक दिन सबको मरने से नहीं डरता। अब तुम समझ जाओ, जो गंदे आदमी बिल्कुल ये दुनिया में स्वच्छ होकर रहेगी, कुदरत भगवान ने ये सच्चाई का जंग चालू करा। ये जो गंदा आदमी होगा उसको कुदरत भगवान छोड़ेगा ही नहीं। समझदार आदमी को इशारा काफी, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार। वाह वाह, बेस्ट स्पीच बनाता हूँ पूरी दुनिया को।